भारत अब भी खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांस नेशनल दहशतगर्दी और सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला मिसालें हैं। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं और नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार, मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका। मुल्क दुश्मन अनासर अफरा तफरी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत को सराहा। नए सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर इत्तेमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त मुल्कों के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबैजान आर्मेनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलियेव की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को मुंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर अलियेव ने कराबाख मामले पर पाकिस्तान की दरीना मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर अज़रबैजान भाइयों बहनों के साथ हैं। सदर अलियेव की जुर्रतमंदाना क़यादत में इस खित्ते में अमन कायम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का सदर अलियेव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का यादा। तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन अपनी गलती करार दे दी। जनरल बाजवा को तोसी देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था, जिस पर पूरी कौम से माजरत ख्वाह हैं। आइंदा कभी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। PTA रहनुमा असद कैसर की महमूद खान चकजई की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जा रहा है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुक़दमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। मुल्क को अनार्की की तरफ धकेला जा रहा है। ये निज़ाम आईनी है, कानूनी और ना ही जमहूरी है। सवाल यह है कि क्या मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है या आईन व कानून के मुताबिक 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा। सेनेटर फैसल गौडा की अपोजिशन को ललकार। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और अक़ाइद के मुनाफी करार। मुल्क की मईशत बारे गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं।
क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े, कहते हैं कि क्या आपको ये भी कबूल नहीं? करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या आपको ये कबूल नहीं? 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासत इदारों पर हमले हुए, इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। इन सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और हदसा बस्ता खानदान उजाड़ दिया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से जांबाग बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D में अदा कर दी गई। वाक़े का मुकदमा बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-आम पर आ गई। मुरसिल अफराद की जानिब से 7 डंपर जलाए जाने पर एडिशनल IG कराची का एक्शन। गफलत और लापरवाही पर 2 SHOs को मुअत्तल, SHO यूसुफ प्लाजा और SHO फेडरल B इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। B कंपनी रिपोर्ट करने की हिदायत। SSP जिला वस्ती की लवाहिकीन से ताज़ियत, दिली हमदर्दी और दुख का इजहार। ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने जांबाग बहन भाई के जख्मी वालिद से भी मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। डंपर्स एसोसिएशन के एहतजाज के बाद पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। शहर कायद में बेलगाम डंपर्स और हैवी ट्रैफिक मौत का सामान बन गई। रवा साल के 7 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसात में जामाक होने वालों में 68 बच्चे, 51 खवातीन शामिल। सबसे ज्यादा 274 मोटरसाइकिल सवारों की अमवात हुई। ट्रैफिक हादसात में पैदल चलने वाले 179 अफराद जान से गए। ट्रकों की टक्कर से 60, ट्रेलर्स की टक्कर से 48, वाटर टैंकर्स की टक्कर से 44 अफराद लुकमाए अजल बन गए। कराची में टैंकर्स की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं। हुकूमत को कहता हूँ, इंसान से कीमती कुछ नहीं। हमें अच्छे रोड, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल चाहिए। इलेक्शन के वक्त वादे तो सब करते हैं, अमल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें करते हैं, सिंध हुकूमत ताउन करे। मैं 3 दिन में ये काम कर सकता हूँ। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो रहा। मुझे पावर दिलाने की कोशिश करो, मैं गरीब को चेक फराहम करूंगा। ख्वाहिश है कि सिंध के 8 अजला में IT सेंटर्स खोलूं। पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब हम मुत्तहिद होंगे। वस्तुओं के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। हादसे का शिकार जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 11, 13 और 14 अगस्त को मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा आने वाली बुलान मेल की सर्विस भी 15 अगस्त तक मुअत्तल कर दी गई। खानपुर में भी सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया। जो कहा करके दिखा दिया। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहान में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा क़िला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इकरामुल्लाह काकड़ से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उनका ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामज़न है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने मेहनत जारी रखी, आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ को तोहफ़ा भी दिया। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर खुल गया। तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए दिए गए।
50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो मौक़े दिए जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। भारतीय एयर चीफ का बयान, फी सेविंग की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज झूठे बयानात का सहारा ले रही है। बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि PTI ने 5 अगस्त को यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर 9 मई जैसे एहतजाज की कॉल दी। बानी चाहते हैं कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी फैलाएं। अवाम अब बानी के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं। PTI की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं।